हर एक व्यक्ति में एक दर्प होना चाहिए। यह दर्प यानी जो मैं है वह व्यक्ति को एक अपना नज़रिया देता है। यह मैं बचपन में ही विकसित होता है और हर तरह की निजी पसंद नापसंद अच्छी बुरी यादों पर लगातार बढ़ती इच्छाओं को इकट्ठा करता रहता है। यह संग्रह कोई ऐसा बोझ नहीं होता जिसे आप जीवन भर ढोते चलते हैं। यह एक कहानी में तब्दील हो जाता है। यहीं पर गहरे आध्यात्मिक सवाल खड़े होते हैं। क्या आपको वाकई एक कहानी की दरकार है? आपकी कहानी आपको लाभ पहुंचा रही है या रोक रही है? भले आपके मैं को आपकी दैनिक घटनाओं के मार्गदर्शन के लिए इसकी ज़रूरत महसूस होती हो, पर आपकी कहानी वास्तव में आपको कुछ नुकसान ही देती है। यह आपको अपने लिए सोचने से रोकती है। आपकी कहानी एक एजेंडे की उपज है जिसे आपका अहंकार बचपन से ही सींच रहा है। इस एजेंडे को हम अनुकूलता के रूप में जानते हैं। जब तक आप इस एजेंडे को बनाए रखते हैं और स्वीकृत सामाजिक मानदंडों में घुल मिल जाते हैं, तब तक आपका अहंकार सुरक्षित महसूस करता है। एक अलग थलग में मदद नहीं कर सकता बल्कि असुरक्षित हो सकता है। जरा इन कथनों पर विचार कीजिए जो लगभग सभी की कहानी के मूल में होते हैं। आप अनुकूलता सूचकांक में कहाँ फिट होते हैं? मैं कोई खास नहीं हूँ। हमारा परिवार अमूमन चीज़ों को इसी तरह से देखता है। कठिन मानसिक चुनौतियाँ मुझे डराती हैं। मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। मुझे चुना जाना और नोटिस किया जाना पसंद नहीं। मेरा मानना है कि अगर आप किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ भी न कहें। मैं नेता नहीं हूँ और न ही बनना चाहता हूँ। बहस करने के बजाय मैं अपनी राय अपने तक ही रखूँगा। व्यावहारिक लक्ष्य ख्याली सपनों से बेहतर हैं जो कभी सच नहीं होंगे। ज़्यादातर लोग इनमें से आधे से अधिक कथनों से सहमत होंगे। इसका आशय यह नहीं कि अनुकूलतावादी जीवन दुखी ही हो, लेकिन निश्चित रूप से यह अत्यंत सीमित जीवन होगा। कोई कह सकता है कि अनुकूलता दरअसल अच्छी तरह समायोजित होने का संकेत है। यदि आप स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं पर भरोसा करते हैं तो यह जीवन को सरल बनाता है, पर अपनी कहानी के अंदर आप यह नहीं देखते कि मैं शुरू में एक भ्रम था। अहंकार की सभी मांगें, इच्छाएं, भय, आशाएं, चिंताएं और सपने एक खोखले केंद्र से लिपटे
हैं। मैं एक उपयोगी अवधारणा है, किंतु अंततः यह मन निर्मित है। आप कौन हैं इसकी वास्तविकता उस कहानी से काफी अलग है जिसे आप जी रहे हैं और जिस मैं को आप अपनी पहचान के रूप में रखते हैं। स्टॉप।